बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है, हार्वर्ड एकेडमी CSS, PMS, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और नेशनल टेस्टिंग सर्विस, इसके डिस्क्रिप्टिव और वन पेपर MCQs पेपर्स की ऑनलाइन प्रिपरेशन थ्रू लेक्चर्स और कंसेप्चुअल ग्रिपिंग ऑफ़र करते हैं। तो आज के सेशन में हम आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तकरीबन 207 जॉब्स अनाउंस जो की गई हैं उनके बारे में आपसे शेयर करेंगे और मज़ीद भी आपसे डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन आपने अगर हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप www.harvardacademy.com हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और इसके अलावा आप हमारे सेल नंबर पे भी कांटेक्ट करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जॉब्स की डिटेल में जाने से पहले आपको बताते चलें कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू FBR के एग्ज़ाम में तकरीबन 1 महीना रहता है और इसमें हमने अब जो मेंबर्स अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए फ़ी में प्रॉब्लम की वजह से, उनके लिए स्टेट 25% फ़ी में डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं। और अब आप कंप्लीट कोर्स इंक्लूडिंग ये जो आपका रेड कलर में सेशन शो हो रहा है 10 मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्विज़, इसको भी आप ज्वाइन कर सकेंगे। तो इसकी फ़ीस 1500 रुपीज़ होगी जो मॉक टेस्ट में सिर्फ ज्वाइन करेंगे, और जो कोर्स के मेंबर्स होंगे उनको साथ में असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट और क्विज़ में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मज़ीद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 14 अकाउंट्स ऑफिसर BPS 17 और 9 ऑडिट ऑफिसर BPS 17 और 10 असिस्टेंट BPS 16 की जॉब्स अनाउंस की गई हैं और इनके भी हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन में डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की जो जॉब्स अनाउंस की गई थी और उनकी लास्ट डेट थी 25 अक्टूबर 2021, उसकी डेट डेफिनेटली ओवर हो चुकी है। तो जिन्होंने अप्लाई किया था वो भी हमारे कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन कोर्सेज को ऑफ़र ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्टिव और MCQ पैटर्न जितना भी सिलेबस गिवन है कंप्लीट इसमें कवर किया जाएगा। तो अब चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं। सीरियल नंबर 1, इसमें यहाँ पे ये हिदायत भी कुछ दी गई हैं, उनको आप साथ में रीड करते जाइएगा। असिस्टेंट BPS 15, इसकी एज लिमिट जो रिक्वायर्ड है 18 से 33 साल है और इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन कवर्ड है। इसकी पंजाब की जनरल सीट्स के अगेंस्ट 2 पोस्ट हैं, सिंध रूरल की 1 है, मिनॉरिटी की 1 है और टोटल इसकी 4 पोस्ट हैं। क्वालिफ़िकेशन जो इसमें रिक्वायर्ड है ग्रेजुएशन है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, 6 वीक्स जो बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस कंडक्टेड बाय NITB इज़ मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशनर पीरियड। यहाँ पे ये आपने इसको इग्नोर कर देना है क्योंकि जब आपकी सिलेक्शन होगी तो इसको आपको कोर्स करना पड़ेगा, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। तो बाकी जो आपका प्रेफरेबली कंप्यूटर लिटरेट का है तो हमारे वो कोर्स में कंप्यूटर के जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पढ़ाया जाएगा, तो उससे आपकी वो बेसिक नॉलेज भी कवर होगी। तो सिंपल क्या है कि ग्रेजुएशन आपका होना ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए। सीरियल नंबर 2 पे है साइफ़र असिस्टेंट BPS 15, 18 से 30 साल है और इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे हिरार्की देख सकते हैं जिसकी जो भी, यानी कि मेरिट पे 1 पोस्ट है और पंजाब की जनरल सीट्स में 9 हैं, वुमेन के लिए 3, मिनॉरिटी के लिए 2, डिसेबल के लिए 1, टोटल हो जाएंगे पंजाब की 5, 15 जो यहाँ से मिला के। सिंध रूरल की इसी तरीके से 3 है, सिंध अर्बन की 3 है, KPK की 2 हैं, बलूचिस्तान 1 है, GB फाटा की 1 है और इस तरीके से ये 26 पोस्ट बनती है। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है ग्रेजुएशन प्रेफरेबली इन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो प्रेफरेबली का मतलब है कि ज़रूरी नहीं, लेकिन बेहतर है कि अगर ये पढ़ाओ। गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको भी आप बोल जाए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट, तो ये आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड शैल बी प्रेफर्ड, तो ये प्रेफर्ड है, आप इसको डेवलप कर सकते हैं अगर आप इसके एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट हैंड थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। जितना आपका ये स्किल होगी उतना तरीक बात आपको प्रेफर किया जाएगा। सीरियल नंबर 3 पे है कम्युनिकेशन असिस्टेंट BPS 15 की हैं, 18 से 30 साल, इसमें भी रिलैक्सेशन एडेड है। मेरिट पे 1 है, पंजाब की 5 हैं और सिंध रूरल की 1 है, KPK की 2 हैं, टोटल 9 पोस्ट हैं और ग्रेजुएशन मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है 30 वर्ड्स पर मिनट रिक्वायर्ड है।
तो अब टाइपिंग की स्पीड अगर आपकी नहीं है तो टाइपिंग डेफिनेटली अब आपको सीख लेनी चाहिए, ताकि वक्तम फ़वक्तम जो जॉब्स आती हैं यूडीसी एलडीसी और में इसमें टाइपिंग की ज़रूरत होती है। तो इनिशियली जब आप कैरियर का आगाज़ कर रहे होते हैं तो ज़रूरी है कि कहीं से भी आप जॉब जो मिलती है उसको स्टार्ट करें और लेटर ऑन अपने कैरियर प्रोग्रेशन की तरफ जाएं। इसके बाद आ जाता है सीरियल नंबर 4 पे स्टाइनोटाइपिस्ट बीपीएस 14 की, और इसकी 31 पोस्ट हैं। इनका जो ब्रेक डाउन है वो मेरिट पे 8 हैं, पंजाब की 11 हैं, सिंध रूरल की 4 हैं, सिंध केपीके की 5 हैं, बलूचिस्तान की 2 हैं, जीबी की 1 पोस्ट है, और इस तरीके से 31 है। इसमें इंटरमीडिएट मांगा गया है, मिनिमम स्पीड 80/40 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड यानी कि 80 होने चाहिए और 40 टाइपिंग में होने चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है सीरियल नंबर 5 पे ऑपरेशनल सपोर्ट टेक्नीशियन बीपीएस 14 की 18 से 30 साल, इसमें भी 5 साल की रिलैक्सेशन एडेड है, मेरिट पे 1 है, और इसमें रिक्वायर्ड जो है बीसीएस फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वेल वर्स्ड इन ट्रबल शूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज। बी इसके अलावा बाकी जो है बीएससी बीए वाले भी मांग अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 6 मंथ सर्टिफिकेट इन आईटी, वेल वर्स्ड इन ट्रबल शूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशूज़। सीरियल नंबर 6 पे यूडीसी की हैं और ये 34 पोस्ट हैं, 4 ओपन मेरिट पे हैं। पंजाब की 15 है, सिंध रूरल की 5 हैं, सिंध अर्बन की 2 हैं, केपीके की 5 हैं और बलूचिस्तान की 3 है, और इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है यूडीसी के लिए। 7वें नंबर पे है एलडीसी बीपीएस 9, और इसमें 18 से 30 साल रिक्वायर्ड है, 10 मेरिट पे हैं, 13 पंजाब की बेस्ड हैं और 5 सिंध रूरल, 3 सिंध अर्बन, केपीके 10, फाटा की 3 है। मैट्रिक और मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट रिक्वायर्ड है। इसके बाद टेक्नीशियन बीपीएस 9 18 से 30 साल रिक्वायर्ड है, मेरिट पे 1 है, और एफएफएससी मांगा गया है, 6 मंथ डिप्लोमा जो और एक्सपीरियंस इन एलसीडी प्रिंटर्स, कंप्यूटर, लैपटॉप नेटवर्क एंड देयर पार्ट्स रिपेयरिंग। इसके अलावा ड्राइवर्स की पोस्ट हैं बीपीएस 4 की 14, इसमें ओपन मेरिट पे 1 है, 7 पंजाब की हैं और सिंध रूरल की 2 हैं, सिंध अर्बन की 1 है, केपीके की 2 हैं। प्राइमरी पास रिक्वायर्ड है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, वेल वर्स्ड इन ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के रूल का कवानीन का पता होना चाहिए। 10वें नंबर पे डिस्पैच राइडर बीपीएस 4 18 से 35 साल एज लिमिट है और इसमें एक ही पंजाब की है। प्राइमरी पास रिक्वायर्ड है और लाइसेंस होना ज़रूरी है, ट्रैफिक के कवानीन का पता होना चाहिए। इसके बाद 11वें नंबर पे डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर डीएमओ जिसको कहेंगे, बीएस 4 की है और 18 से 30 साल रिक्वायर्ड है, एक लोकल है, एक मेरिट पे है, एक पंजाब की है, 3 पोस्ट हैं इसकी। प्राइमरी पास और नॉलेज ऑफ डुप्लीकेटिंग मशीन इसेंशियल। नैब कासिद बीपीएस 1 की जॉब्स 34 हैं, इसमें मेरिट पे 2 हैं, पंजाब की 17 हैं, सिंध रूरल की 4 हैं, सिंध अर्बन की 3 हैं, केपीके 4 हैं, बलूचिस्तान 2 हैं, फाटा 1 है और एजेके की 1 है और प्राइमरी पास रिक्वायर्ड है। इसके बाद सैनिटरी वर्कर है बीएस 1 की 18 से 30 साल रिक्वायर्ड है, मेरिट पे 1 है, पंजाब की 3 है, सिंध रूरल की 1 है, सिंध अर्बन की 1 है और केपीके की 1 है और प्राइमरी पास रिक्वायर्ड है इसमें। अब यहाँ पे आ जाता है टर्म्स एंड कंडीशन। ओनली शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट और इंटरव्यू। शॉर्ट लिस्टेड का मतलब है टेस्ट के बाद जो शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो जितने भी ये जॉब्स यहाँ पे एडेड हैं, हम इसका एक ही कोर्स ऑफ़र करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कोर्स के नाम से। तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जितनी भी बेसिक आपकी चीज़ें होंगी जिसमें से टेस्ट आएगा, यानी कि बेसिक नॉलेज आपका होगा तो उसको कवर कर सकेंगे। तो बाकी हमारा कहने का ये मकसद नहीं है कि जो पेपर आएगा वही हम पढ़ाएंगे। ये आपकी स्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग और वर्थ को हम इतना करेंगे कि आप उन सब्जेक्ट्स को कवर करने के बाद आसानी से पेपर हल कर सकते हैं। इसके अलावा 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द अबव मेंशन कॉलम ऑफ एज लिमिट। एनी अदर रिलैक्सेशन इन द एज लिमिट विल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रूल। अगर मज़ीद किसी को कोई रिलैक्सेशन का एलिजिबल है वालदैन के सर्विस में होने की वजह से, किसी में सर्विस के दौरान डेथ होने की वजह से, तो ये अलग से होंगी। 5 साल की रिलैक्सेशन ऑलरेडी एडेड है। Application form can be filled in directly on the application portal on the website of the Ministry of Foreign Affairs, यानी कि Ministry of Foreign Affairs की आप वेबसाइट पे जाके
डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एड्रेस आपको नेट पे सर्च करने के लिए prosys.mofa.gov.pk और स्लैश लगाएं एप्लीकेशन फॉर्म, और या फिर इतना भी लिख दें तो एप्लीकेशन का अगर आगे एरिया आएगा, या इस लिंक को डायरेक्टली भी आप क्लिक कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक कॉपी कर दूं ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करें और अप्लाई करने वाली साइट पे चले जाएं। अच्छा, इसके बाद है एप्लीकेशन ऑलरेडी इन गवर्नमेंट एप्लीकेंट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस मे अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल एंड वुड रिक्वायर टू प्रोड्यूस एनओसी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जो जॉब पहले ही कर रहे हैं गवर्नमेंट की कहीं, उनको एनओसी इंटरव्यू टाइम पे लेके आना ज़रूरी है। ए कैंडिडेट मे अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट बाय सबमिटिंग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच पोस्ट। कोई फ़ीस मेरे ख्याल में इसकी नहीं लगती। बाकी इसने कहा है कि जो जितनी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है तो सबमिशन आपकी अलग अलग से होगी एप्लीकेशन की। एम्प्लॉयज़ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट बेसिस डेली वेज will be allowed in age relaxation and award of extra marks in accordance with the rules of the government of Pakistan। जो पहले जॉब कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में, तो उनको थोड़ी बहुत जो रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक होगी, एक्स्ट्रा कोई फेवर नहीं होगी। एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू शैल बी प्रेजेंट हिज आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद set of attested copies of degree certificates issued by the HEC recognized board university institute जो भी है। तो डॉक्यूमेंट्स आपने इंटरव्यू टाइम अटेस्टेड कापीज़ लेके आनी है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी वेरीफाइड एंड इन केस ऑफ एनी फॉल्स और फॉर्ज इन्फॉर्मेशन एंड फेक और बोगस डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रिजर्व द राइट टू कैंसल कैंडिडेचर एट एनी स्टेज इवन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट इफ सो डिस्कवर्ड लेटर एंड टू इनिशिएट अ लीगल एक्शन अगेंस्ट द एप्लीकेंट, यानी कि बोगस डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई भी काम नहीं करना। द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रिजर्व द राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट इन पार्ट और होल और इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट एज पर रिक्वायरमेंट अगेंस्ट द पोस्ट एट एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, यानी कि नंबर ऑफ़ पोस्ट बढ़ाई भी जा सकती हैं, कम भी की जा सकती हैं, और ये प्रोसेस जो है वो किसी वजह से अगर रोकना पड़े तो रोका भी जा सकता है। नोट ईडीए विल बी एडमिसिबल फॉर द पर्पज ऑफ द टेस्ट और इंटरव्यू। एप्लीकेशन ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्म शैल रीच थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल लेटेस्ट बाय 15th November 2021। Application incomplete or received after the expiry date will not be entertained। Please do not attach any other document with the application form। ज़्यादा फीस वगैरह भी नहीं है, आपने सिर्फ फ्री में ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और 15 नवंबर से पहले आपने अप्लाई कर लेना है। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।